का स्वागत है। ये आप जो क्वेश्चन नंबर 102 देख रहे हैं, ये HTET 2019 लेवल 1 का। इसमें जो दो घन है उनके आयतनों का अनुपात दे रखा है और उनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये आप इसकी इंग्लिश स्टेटमेंट और हिंदी स्टेटमेंट दोनों पढ़ सकते हैं। तो हमें दो घन दे रखे हैं, तो दोनों घनों का जो आयतनों का अनुपात है वो दे रखा है। तो जो घनों का आयतन का अनुपात है वो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, आयतन 1 बाई में आयतन 2। तो ये है जो पहले घन का आयतन बटे में दूसरे घन का आयतन, इस तरह से लिख सकते हैं। और जो घनों का आयतन होगा, घनों का आयतन क्या होता है, जो घन का आयतन होता है क्योंकि उसकी सारी साइड बराबर होती हैं, तो तीनों साइड का की मल्टीप्लाई लगा लो या साइड का क्यूब। तो मान लो इसकी साइड 1 है तो उस साइड 1 का क्यूब ऐसे लिख लो। चलो x मान लेते हैं, x का क्यूब हो गया। और ये जो सेकंड घन है इस घन की y साइड मान लेते हैं तो इसका क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 27/64। तो अब ये क्यूब है, ठीक है। अगर मैं इसके दोनों साइड क्या करूँ, क्यूब रूट करूँ, इसके दोनों साइड क्या करूँ, क्यूब रूट करूँ, ऐसा लगा लो। ये अदरवाइज आप इसको ऐसे कर लो, ये x बाई में y हो जाएगा। और क्योंकि दोनों का क्यूब है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, ये x बाई वाई तो हमारा एज इट इज, जो ये 3 था उस साइड में जाके क्या हो जाएगा 1/3, क्या हो जाएगा 1/3। और 27 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा में 3, क्योंकि 3 3 होती है 27 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 3। और 64 को किस तरह से लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं हम 4 की पावर 3। तो अब इन दोनों की पावर क्या है 3 है, तो अब हम इनको कैसे लिख सकते हैं, 3/4 है जो, इन दोनों की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। और फिर उसकी भी पावर कितनी है 1/3 है। तो इसका मतलब जो पावर की पावर हो तो उसको हम ऐसे मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो ये 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x बाई में y की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। तो इसका मतलब है जो पहले वाला घन था उसकी साइड 3 है और जो सेकंड घन था उसकी साइड है जो 4 है। अब क्या करना है हमें, जो इनका टोटल सरफेस एरिया मतलब कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, संपूर्ण बोल रखा है, तो इसका मतलब इसकी सभी जो साइड है उनका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्योंकि घन है, घन में तो सभी साइड एक समान होती हैं, तो मान लो हम एक साइड का जो डब्बा टाइप है, एक साइड का एरिया लेते हैं, तो एक साइड में वो क्या हो जाएगा, एक साइड है जो उसकी स्क्वायर की तरह से काम करेंगी। तो इस तरह 6 साइड है, तो इसका मतलब 6 गुणा में x का स्क्वायर हो गया। या आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, जब भी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ गया तो 6x² होता है। 6 साइड का 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर होता है। तो क्योंकि यहाँ पर हमने साइड x लिया तो 6x² हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 6y²। तो अब हम 6 तो एज इट इज़ रखेंगे, x की जगह पे 3 रख देंगे इसका स्क्वायर, और y की जगह पे 4 रख देंगे इसका स्क्वायर। 6 के साथ 6 कैंसिल हो रहा है, 3 3 9, चौको चौकी 16, तो 9/16 आ गया। तो जब हम अनुपात को हमने ऊपर बटे की फॉर्म में लिखा था तो इसका मतलब ये भी क्या है, हमारा अनुपात है। तो 9/16 आ गया, 9/16। तो ऑप्शन नंबर 3 है हमारा यहाँ से, ठीक है। तो इसमें हमने 2 फार्मूले किए हैं, अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया तो एक तो क्या आयतन का फार्मूला, आयतन का फार्मूला होता है साइड की क्यूब, क्या होता है साइड की क्यूब। तो क्योंकि 2 घन थे तो एक की साइड x मान ली, दूसरे की साइड y मान ली, तो यहाँ से हम x बाई वाई की वैल्यू को सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी x की और y की वैल्यू निकल आएगी। और जो घन है तो उनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जो 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर होता है, 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर होता है। तो इसमें साइड हमने x मान रखी थी, इसमें y मान रखी थी, तो इसमें वैल्यू पुट कर दी तो 9/16 आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। तो आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो से जो ये कॉन्सेप्ट आपके छोटे छोटे ये बन रहे होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ समझ में आ रहा है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।